हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बीएड सेकेंड सेमेस्टर और फाइनल ईयर वालों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, मगर इस बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, ज़्यादातर प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे, देख लेना। तो इसमें मैंने कुल 30 प्रश्न रखे हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और इस बीएड ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में आने की संभावना भी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न, तीसरा लिखा मगर ये पहला ही है। पहला प्रश्न, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी अलीगढ़ में और ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कलकत्ता। कलकत्ता में 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा बनवाया था। अब मैं वारेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा बता दूं यहीं पे। वारेन हेस्टिंग जो था 1772 से 1773 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1785 तक रहा ये। तो 1781 में ही इसने कलकत्ता में एक मदरसे का निर्माण करवाया। ठीक है। और इसके जो कार्य हैं, सुधार हैं, मैं थोड़ी 2 लाइनों में इसको जो बताऊं हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे हेस्टिंग पहला जनरल आया, कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड बनाया, पिट्स विरोधी महाभियोगी, खोल मदरसा द्वैध भगाया। तो ये 2 लाइनें हैं। इसमें इसकी सारे कार्य जितने भी 72 से 73 और 73 से 85 तक किए सभी याद हो जाएंगे, कहीं फिर याद करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। पहला, हेस्टिंग पहला जनरल आया, कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड बनाया। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना इसने की, जिसको कोर्ट बोलते हैं। अब देखिए, रेवेन्यू उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद इसने प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व बोर्ड की स्थापना की। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित किया। अब पिट्स विरोधी महाभियोगी अर्थात 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध स्वरूप इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र के बाद जब ये इंग्लैंड पहुंचे तब इन पर महाभियोग चलाया गया। तो पिट्स के विरोध में इन पे एक महाभियोग भी चलाया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में कि ऐसा कौन सा गवर्नर या गवर्नर जनरल था जिस पे महाभियोग चलाया गया था। ठीक है। तो उसके बाद खोल मदरसा द्वैध भगाया अर्थात 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना की। इसके अतिरिक्त 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। तो ये वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ प्रश्न जो थे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन जैसे हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मेयो कॉलेज और डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसमें देखिए सही क्या रहेगा। इसमें जो सही रहेगा वो रहेगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता, क्योंकि 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 20 जनवरी 1817 को। और इस कॉलेज में कला, विज्ञान, मानविकी के लिए उपाधियां दी जाती थी। वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया है। तो किस विकास पे? ऑप्शन, बालिकाओं के शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा को। इसमें किस पे ज़्यादा जोर दिया गया है? तो इसमें जो रहेगा प्राथमिक शिक्षा,
सी ऑप्शन सही रहेगा। प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा पे। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1906। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी, कब की थी? तो सैंडलर आयोग की नियुक्ति जो की गई थी, ऑप्शन जैसे दे रखे हैं 1919, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1896 में। तो सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी 1917 में। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो था शिक्षा के बारे में था। इस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऑप्शन जो हैं वही ठीक से पता होना चाहिए। इसके अगर रिटन एग्ज़ाम होता, डिस्क्रिप्टिव होता तो लिखा जाता। अभी तो ऑप्शन देख लें, इसलिए जल्दी जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्समूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो सही रहेगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसके सदस्य कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी राजा राम मोहन राय, डी विवेकानंद। तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा डी विवेकानंद, डी विवेकानंद। ये शिक्षा से संबंधित नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या फिर दयानंद सरस्वती। तो जो डेक्कन सोसाइटी संबंधित थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए दयाराम गिंडुमल, बी डी के कर्वे, सी रमाबाई और डी महागोविंद रानडे। तो 11 को जो सही रहेगा वो रहेगा डी के कर्वे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए जोनाथन डंकन, बी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड मैकाले, बी सी लॉर्ड मैकाले, डी बंकिम चंद्र। तो इसका सही रहेगा जोनाथन डंकन, ए ऑप्शन सही रहेगा 12 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 13 का सी। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ए ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, बी महाराजा विभूति नारायण सिंह, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी एनी बेसेंट। तो इसका जो सही रहेगा वो ऑप्शन होगा मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो इसमें 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। और इसके जो और ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे महात्मा गांधी या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो सही आंसर रहेगा
वो रहेगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1905। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1857 में की गई थी। ऑप्शन ए सही है। सैंडलर आयोग संबंधित था, किससे था? न्यायपालिका से। ऑप्शन बी राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन सी शिक्षा से, ऑप्शन डी पुलिस प्रशासन से। तो ये सही रहेगा शिक्षा से। ऑप्शन सी शिक्षा से संबंधित था। अब मैं सैंडलर आयोग के बारे में यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, क्या था सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग 1919 ईस्वी भारत सरकार ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1917 ईस्वी में सर माइकल सैंडलर, जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, की अध्यक्षता में एक कलकत्ता विश्वविद्यालय की नियुक्त की। इस आयोग में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय सदस्य थे। इस आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर के शिक्षा में सुधार किया जाए। तो यही था सैंडलर आयोग 1917 और 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, सी 1882 का हंटर आयोग, डी 1854 का वुड डिस्पैच। तो 18 का जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। नेक्स्ट, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन ए हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। तो अभी मैंने बताया था हिंदू कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में, तो ऑप्शन डी राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा 20 का जो सही रहेगा वो रहेगा लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। ए ऑप्शन सही रहेगा। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से और या फिर स्थायी बंदोबस्त से। तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है मैकाले। नेक्स्ट, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे? चार्ल्स वुड, मैकाले, जे.एस. मिल या फिर कॉर्नवालिस। फिल्ट्रेशन थ्योरी इसके जो थे लॉर्ड मैकाले थे। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा बी शिक्षा से। नेक्स्ट, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार या फिर सैन्य सुधार। तो इसका जो था रहेगा वो रहेगा शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स वुड का आदेश घोषणा पत्र शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला लिखा हुआ है का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग फान गेटे ने, या सर विलियम जोन्स ने? तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने, और इसका पूरा नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब का। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर जॉन मार्शल? तो इसका जो सही रहेगा चार्ल्स विल्कस, ये बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में कौन सा एक कारण है? 4 ऑप्शन है। इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। इसके द्वारा भारत में रेल विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। तो 27 का जो सही रहेगा वो रहेगा सी। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। वो कितने का? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। और बाद में ये जो 1 लाख था इसमें विवाद हो गया। कोई कह रहा था कि प्राच्य शिक्षा पे ख़त्म करो, कोई कह रहा था कि पुरानी जो शिक्षा चल रही उस पर ख़त्म करो। तो यही विवाद का कारण रहा। नेक्स्ट, 27 के बाद आपका प्रश्न आता है, क्योंकि मैंने इसमें जो छोड़ दिया है 2 प्रश्न वो हम बता दे रहा हूँ। पहले, शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 होगा वो जो हमने अभी बताया। 1 लाख रुपए या चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा 1 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न जो थे मैंने सॉल्व करवाए हैं। आशा करता हूँ सभी को पसंद आएंगे। और इसका अगला जो वीडियो रहेगा थ्योरी वाला, मैं 1 या 2 दिन में लेकर के आऊँगा, जिसमें सारे शिक्षा से संबंधित शिक्षा का विकास टॉपिक रहेगा। और जो भी आयोग बने हैं, जो भी विवाद हुए हैं, वो सब मैं टॉपिक वाइज से समझा दूंगा। अगर उसमें से भी प्रश्न आएंगे तो कोई छूट के नहीं जाएगा। चलिए, थैंक यू।